दोस्तों, ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम हिमालयी तंत्र को पहले पढ़ा दिए थे। आज प्रायद्वीपीय नदियों के तंत्र को पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि यह भूगोल का एक महत्वपूर्ण पोर्शन है और जीके के मामले में सबसे महत्वपूर्ण माना भी जाता है। तो प्रायद्वीपीय भारत, जिसे हम दक्षिण भारत कहते हैं, आप लोग देख लें, दक्षिण भारत लिखा गया है। दक्षिण भारत यहाँ नक्शे में दिखाई पड़ रहा है कि दक्षिण भारत का पूरा क्षेत्र बना है। दक्षिण भारत के इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र की कितनी नदियां हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं और कहां से निकली हैं, और इनके बारे में वर्णन किया जा रहा है। आप लोग ध्यान दें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है प्रायद्वीपीय भारत में, यहां से देखें आप, विंध्याचल पहाड़ी दिखाई पड़ रही है। विंध्याचल पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में यह पर्वत स्थित है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम माही है। माही सबसे पहले राजस्थान में, एक बार राजस्थान में जाते समय कर्क रेखा को काटती है और फिर वहां से वापस गुजरात की ओर जब आती है तो फिर कर्क रेखा को काटती है। इसलिए इसका क्वेश्चन बनता है कि माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ध्यान देना इस बात को। आगे अमरकंटक पहाड़ी से एक स्थान देखें, मध्य प्रदेश का अमरकंटक पहाड़ी है, जहां से एक नदी निकली है जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो है खंभात की खाड़ी, गुजरात के खंभात की खाड़ी में आके गिरती है। मध्य प्रदेश के ही एक स्थान है जिसका नाम सतपुड़ा की पहाड़ी है। सतपुड़ा पर्वत से एक नदी निकली है जिसका नाम ताप्ती है। यह भी नदी सीधे नर्मदा के बगल से होती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती और नीचे गोवा की नदी है मांडवी, ये पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। इसका ध्यान रहे। आगे देखते हैं हम, अमरकंटक की पहाड़ी से के बगल से ही एक स्थान है जिसे हम सिहावा पहाड़ी कहते हैं। सिहावा पहाड़ी के स्थान से महानदी निकली हुई है। महानदी सीधे जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी बहुत बड़ी नदी मानी जाती है, इसलिए इसका नाम महानदी है। लेकिन अगर नदियों की लंबाई की बात की जाए तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकली है। महाराष्ट्र के नासिक जो है अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, तो यहाँ से निकली हुई है और सीधे या दक्षिण भारत की ओर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर गई है। अर्थात ये कई राज्यों से होकर के, इसमें जो है महाराष्ट्र के बाद जो है कर्नाटक, इधर आंध्र प्रदेश से होते हुए गिरती है जाकर के बंगाल की खाड़ी में। महाबलेश्वर स्थान जो महाराष्ट्र का है, यहाँ से एक नदी निकली है जिसका नाम कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी भी जो है महाराष्ट्र से निकलते हुए कर्नाटक होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे देखते हैं हम, मांडवी नदी का उद्गम स्थल गोवा है। गोवा एक छोटा सा राज्य है, आप सभी जानते हैं। यह महाराष्ट्र के नीचे बना है। गोवा से निकल करके मांडवी नदी जाकर के जो है अरब सागर में गिरती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र, ब्रह्मगिर की पहाड़ी बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ का कुर्ग क्षेत्र जो कॉफी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, और वहाँ से निकल करके कावेरी सीधे जाती है जो है आंध्र प्रदेश होते हुए, आंध्र प्रदेश में नहीं जाती है, सीधे कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए रामेश्वरम द्वीप जहां पर बना है वहां गिरती है। रामेश्वरम द्वीप कावेरी नदी के ही किनारे बना है, अर्थात हिंद महासागर में जाकर के मिल जाती है। और रामेश्वरम द्वीप का जो निर्माण हुआ है ये तमिलनाडु में हुआ है। आगे नीचे देखें, तुंगभद्रा, ये भी ब्रह्मगिर की पहाड़ी से ही निकली हुई है और जाकर के कृष्णा में बन जाती है। काफी प्रसिद्ध नदी है तुंगभद्रा, इसकी सहायक नदी मानी जाती है, इसलिए इसको रखा गया यहाँ पर, ध्यान देना। आगे फिर देखते हैं हम, महानदी के बारे में चर्चा किए। ध्यान दें, माही 2 बार काटती है। सारे स्थानों की चर्चा है। महाबलेश्वर स्थान महाराष्ट्र में कृष्णा नदी निकली है। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी निकली है। सतपुड़ा पर्वत से ताप्ती निकली है। सिहावा स्थान से महानदी निकली है। अमरकंटक से नर्मदा निकली है। विंध्याचल की पहाड़ी से माही नदी निकली है। इस प्रकार से इन पर क्वेश्चन भी बनते हैं। कुछ क्वेश्चन भी देख लें। वृद्धगंगा, दक्षिण भारत की वृद्धगंगा कहा जाता है गोदावरी को। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। गोवा शहर मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ है। कुर्ग काफी के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी ये पश्चिम की ओर बहती है। और ध्यान दें, नर्मदा और ताप्ती नदी ये क्या बनाती है? ये बनाती है भ्रंश घाटी बनाती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। इसका भी ध्यान रहे। नर्मदा, ताप्ती ये दोनों नदियां भ्रंश और एस्चुरी बनाती हैं।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, इन पर जो तर्क किए गए हैं इनको दक्षिण भारत की आप नदियों ने पढ़ा, आप लोगों ने नदियों को पढ़ा है। झारखंड शहर देखें सुवर्ण रेखा नदी पर बसा है, जो जमशेद टाटा जो प्रसिद्ध है स्टील कंपनी है ये सुवर्ण रेखा नदी पर बसी है। इस प्रकार से अगर आपने दक्षिण भारत के इस फिगर को पढ़ लिया और जान लिया तो शायद कोई क्वेश्चन ना छूटे। बाकी ईश्वर के ऊपर है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, चैनल को पढ़ते रहें।